चलिए तो आपको सीधा लिए चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। बल्लाद जी, हमारे चुनाव के प्रभारी संयोजक, मंडल अध्यक्ष श्रीमती धन सिंह रावत जी और उपस्थित मेरे बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम। इच्छा तो ऐसी हो रही थी कि श्रीनगर में ही बस जाऊं, लेकिन आगे सभाएं हैं। मैं निवेदन करने आया हूं मध्य प्रदेश से कि देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व है। अरे अब तो ट्रेन आ रही है श्रीनगर में, ट्रेन। कोई कल्पना करता था कि श्रीनगर और कर्णप्रयाग में ट्रेन जाएगी, कांग्रेस की सरकार कर सकती थी क्या? ये चमत्कार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऑल वेदर रोड, चारों धाम सुंदर राजमार्ग से जोड़े जा रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहे हैं। गांव गांव में सड़कें पहुंच रही है। नल से पीने का जल मेरी बहनों अगर दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आधे घरों में हो गया, आधे बचे। फिर से सरकार बना दो, घर घर में नल से जल। कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। मोदी जी और धामी जी की सरकार सबको पक्का मकान बनवा के देगी। फ्री में राशन, और उससे बड़ा चमत्कार, मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी वैक्सीन बनी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते तो वैक्सीन बन सकती थी हिंदुस्तान में। स्वदेशी वैक्सीन बनी भी, और जो कांग्रेसी और हमारे विरोधी कह रहे थे ये तो मोदी वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, बाद में छुप छुप के उन्हें भी लगवा ली। और जिंदा है तो उसी मोदी वैक्सीन के कारण जिंदा है। आज देश में कोरोना की तीसरी लहर का असर नहीं हुआ, तो ये वैक्सीन का चमत्कार है, नरेंद्र मोदी का चमत्कार है। लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। चमत्कारी नेतृत्व। मोदी जी साधारण मनुष्य नहीं है, ईश्वर के अंश से अनंत शक्तियों के भंडार है। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और शान बढ़ाई है। लेकिन राहुल बाबा कहते हैं मोदी ने 2 भारत बना दिए। ए राहुल बाबा, तू कंफ्यूज भी है और फ्यूज ट्यूबलाइट भी है। ये तो जनरल बिपिन सिंह रावत का भी नाम भूल गए थे। इनको पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या कह रहे हैं। कहते मोदी ने 2 भारत बना दिए। अरे भारत के 2 टुकड़े करने का पाप अगर किसी ने किया था तो 1947 में कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस। और जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे तो 62 में चीन अगर हमारी सरजमी पे घुसा था, 62 को कौन नहीं जानता मित्रों। लेकिन आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। चीन ने जुर्रत की गलवान में तो उनके सैनिकों की गर्दनें तोड़ के हमारी सेना ने वापस फेंक दी। और ये उत्तराखंड की जवानी तो कमाल करती है। जब भी देश में संकट के बादल छाते हैं तो हाथ में बंदूक लेकर सबसे पहले उत्तराखंड का नौजवान सीमाओं पर जाता है। मैं उत्तराखंड की जवानी को प्रणाम करता हूं, यहां के शौर्य को, यहां के साहस को प्रणाम करता हूं। और मेरे जवानों, आज भारत का दुनिया में नाम, न्यू इंडिया बनाया मोदी जी ने। नौजवान हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। पुष्कर का मतलब सरोवर, और कमल तो सरोवर में ही खिलता है। पुष्कर दिनों रात मेहनत से लगे हुए हैं। ये राहुल बाबा भला नहीं कर सकते। ये कभी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। तुम क्या जानो राम का विरोध करने वालों हिंदू और हिंदुत्व को। लेकिन आजकल राहुल बाबा भी राम राम जप रहे हैं। राम 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 राम। त्रिपुंड खेच रहे हैं माथे पे। माथे पे त्रिपुंड लगाए जा रहे हैं। अब तो केजरीवाल को भी राम याद आ रहे हैं।
नंदा देवी को कूड़े का पहाड़ कहने वाले अब धर्म का नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस और सब आप जैसी पार्टियां भला नहीं कर सकती। कांग्रेस कहती है 4 धाम 4 काम। हमारे 4 धाम तो क्लियर है भाई। बाबा केदारनाथ, देश के बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। लेकिन कांग्रेस के 4 धाम कौन से हैं? वो ये 4 धाम को प्रणाम नहीं करते। एक धाम श्रीमती सोनिया गांधी जी, दूसरा धाम राहुल गांधी, तीसरा धाम प्रियंका गांधी, चौथा धाम रॉबर्ट वडेरा जीजाजी धाम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 5वां धाम भी बना रही है, सैन्य धाम। सैनिकों की वीरता को प्रणाम करने के लिए, और इसलिए उत्तराखंड को विकास के पथ पे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, राहु, केतु, ये भला नहीं कर सकते। ये आ गए तो विकास को ग्रहण लग जाएगा उत्तराखंड के, समझ लेना। और इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दिन और रात जुटना है। धन सिंह रावत जी हमारे तपे तपाए कार्यकर्ता और नेता है। मंत्री विकास के बहुत काम किया उनने। मैं आज मध्य प्रदेश से मामा आया है आपसे अपील करने, श्रीनगर में कोई कसर मत छोड़ देना। कसर छोड़ोगे तो नहीं, अरे बोल के बताओ, छोड़ोगे तो नहीं, कोई कसर मत छोड़ देना। रिकॉर्ड वोटों से जीतना चाहिए। उधर का उम्मीदवार पता चला हेलीकॉप्टर से उतर रहा है। ये हेलीकॉप्टर वाले जनता के सेवक नहीं हो सकते। इनके बारे में तो हरीश रावत ने कहा था कांग्रेस में कई मगरमच्छ हो गए हैं। मगरमच्छ ये आजकल हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। ये भला नहीं कर पाएंगे। इनके पास धन हो सकता है, जनता की सेवा की लगन नहीं है। धन सिंह रावत, धन भले ना हो लेकिन जनता की सेवा करने में जी जान लगाने वाले हमारे कार्यकर्ता। और इसलिए घर घर जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र भूको, जो नहीं समझा उनको भी समझाओ, और कमल के फूल की बटन दबाओ। अब ऐसे ही घर घर जाओगे ना, जैसे मैं मिल रहा था गले, पहले का बीच में से चलो, उनके बीच में से काय को जाऊं, गले लगाऊंगा सबको। अरे जब से दिल से, जब तक दिल नहीं जोड़ते तब तक काम थोड़ी चलता है। मामा का रिश्ता तो दिल का रिश्ता होता है। और एक एक घर जाना है, जो नहीं समझा उसको समझाना है, और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता के मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। पुष्कर को मैं बचपन से बहुत वर्षों से जानता हूं, युवा मोर्चे में मेरे साथ काम किया है। उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगा मोदी जी और आपके आशीर्वाद से, और आप सबके साथ। ये कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कितने दिन बचे हैं चुनाव में? अब कितने बचे हैं बताओ ना? तो 7 दिन और रात भारतीय जनता पार्टी को दे दो। तैयार हो? ये 7 दिन धन सिंह रावत नहीं, अपन चुनाव लड़ रहे हैं यार। धन सिंह रावत प्रतीक है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ रहा है। देखिए, कोई कसर मत छोड़ो, परिश्रम की पराकाष्ठा करो, प्रयत्नों की परिसीमा करो, और रिकॉर्ड वोटों से जिता के लाओ। तैयार हो? तो आओ आज मेरे साथ इस कार्यालय में खड़े होकर संकल्प लो कि जब तक धन सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता देते, चैन की सांस नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाजपा को, धन सिंह रावत को जिताने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और निमंत्रण देने आया हूं, मध्य प्रदेश आओ, महाकाल महाराज के दर्शन करने, मामा आपका स्वागत करेगा।